माननीय टिकैत साहब की है, जैन जी की, उनकी तो मजबूरी है, जाटों में लड़कियां ही नहीं रही। एक दलित है, मान लिया एक वाल्मीकि समाज है, एक ढेवा समाज है, और उसकी शादी आप किसी एक ब्राह्मण से करवाओ तो क्या वो ठीक रहेगा? वो अलग अलग जातियों के लोगों को अगर उनके डीएनए एक नहीं थे और जातियां अलग अलग आ गई और वर्ण बदल गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले मेरठ क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया था और उसमें काफ़ी संख्या में जाट समाज के लोग जुटे थे। इस जाट संसद के बाद अब क्षेत्र में अंतर्जातीय विवाह को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जाट समाज के कुछ लोगों का मानना ये है कि अंतर्जातीय विवाह सही है, जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज इस बड़े ही सामाजिक और बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं या आपको ये अच्छा नहीं लगता? आप क्या मानते हैं, समाज में ये प्रथा शुरू होनी चाहिए या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं होनी चाहिए, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। अंतर्जातीय विवाह बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि इससे पहले लोगों ने करके देख लिया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका लाभ तो वे लोग मान रहे हैं कि जिनके यहाँ शादी नहीं होती, जिनके यहाँ लड़कियाँ नहीं होती, उन्हें तो लड़कियाँ चाहिए, वो कहीं से भी आ जाए। लेकिन पहले करके देख लिया। राजा महाराजाओं की बहुत सारी शादियाँ हुई, उनसे पैदा होने वाली संतान जो थी वो बहुत ठीक नहीं रही, या तो कुपोषित हुई या बहुत बलिष्ठ हुई। और जो बलिष्ठ हुई तो उनमें प्रवृत्ति दूसरी आई। बच्चा दो ही जगह जाएगा, या तो माँ पे या बाप पे, ये सबको पता है। महाभारत में दो ऐसे समुदाय, यानी दो डीएनए अलग अलग ला के खड़े किए गए थे। राजा शांतनु के यहाँ शांतनु की शादी करी गई थी, जिस लड़की से करी गई थी सत्यवती से, उससे हुई औलाद के वंशजों का हाल सारी दुनिया को पता। और इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बहुत शुभ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के पक्षधर हूँ। अगर लड़कों की आजकल शादी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो शादी कर लें, लेकिन जब शादी करें तो वे परिवार को देख कर लें। दोनों परिवार एक विचारधाराओं के हों, दोनों सहमत हों तो शादी कर ली जाए। गलत इसमें कई बात है। गलत ये है कि डीएनए के आपस में दो डीएनए एक जगह इकट्ठा करने के बाद में सही संतान पैदा नहीं हो पाएगी, ये मेरा मानना है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि भाई अलग अलग जातियों का अलग अलग डीएनए होता है? बिल्कुल हुए। बहुत सारी जाति एक गोत्र की है। मान लिया मेरा गोत्र में चौहान हूँ, चौहान गुजरों में भी है, चौहान जाटों में भी है, चौहान और जातियों में भी है, और दूसरे राजपूतों के या गुजरों के या जाटों के या और जातियों के गोत्र और भी मिल रहे, वे आपस में कर सकें। अगर वहाँ करेंगे तो उनके डीएनए एक रहा होगा। लेकिन जिनके गोत्र ही एक जगह नहीं मिल रहे, किसी एक गोत्र क्या थे, किसी ऋषियों से गोत्रों की उत्पत्ति हुई, और वो एक गोत्र के आदमी, जो एक गोत्र के आदमी आए, वो दूसरे गोत्र के जो राजपूतों से या गुजरों से या जाटों से टैली करते हुए गोत्र थे, उनमें अगर कर लें तो कहीं किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन अगर वो अन्य दूसरे गोत्र से जिनका डीएनए अलग है उससे करेंगे तो मेरे विचार से उसमें कोई लाभ नहीं है। मतलब जाट गुजरों में, राजपूतों में, यादवों में आपस में शादियां हो सकती हैं? अब पहले भी हुई है, ये शादी पहले भी हुई है, आज भी हुई है, और वो सफल भी रही है। लेकिन मैंने बताया ना, जिनके जो एक ऋषि से पैदा हुए हैं, दूसरा दूसरे ऋषि से पैदा हुआ है, और जिनके डीएनए आपस में टैली करें, उनके रिश्ते कर लेने में कहीं कोई नुकसान नहीं है, वो पहले भी हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई एक दलित है, मान लिया एक वाल्मीकि समाज है, एक ढेवा समाज है, और उसकी शादी आप किसी एक ब्राह्मण से करवाओ तो क्या वो ठीक रहेगा? वो डीएनए मिलता ही नहीं आपस में। उसका कर्म कुछ और रहा, उसका कर्म कुछ और रहा। जो बच्चे पैदा होंगे वो माँ पे जाएगा तो उस कर्म को करने की कोशिश करेगा, और बाप पे रहा तो बाप के कर्म को करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ की क्या गारंटी कि वो बाप पे रहेगा या माँ पे रहेगा? कहीं भी जा सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि भाई राजपूतों का, जाटों का, गुजरों का, यादवों का, या और ये कुछ ऐसी जातियां हैं इनका डीएनए अलग है, नहीं, और जो नहीं। इस तरीके से वाल्मीकि हैं या फिर नहीं, इसमें एक फर्क है। देखिए, डीएनए क्या है भाई, समाज को वे मूर्ख लोग नहीं थे जिन्होंने 4 वर्णों में बांट दिया। 4 वर्णों में तभी तो बांटा होगा कि किसी एक आदमी के 4 बच्चे पैदा हुए हों, उनमें से एक बच्चा माइंडेड होगा, बहुत दिमागदार, उसे कहा कि तू शिक्षा के काम में लग। एक बच्चा लड़ने में झगड़ने में बलिष्ठ रहा होगा, उसे कहा कि तू क्षत्रिय होगा, चल सीमा की रक्षा कर, राज कर। एक व्यापार की तरफ गया कि मेरे पे दोनों काम नहीं होते, मैं तो व्यापार करूंगा,
उसे कहे चल तू व्यापार कर, तू वेस्ट वर्ण में चला जा। चौथे ने कहा मेरे भाई तीनों काम नहीं होते बिल्कुल भी, मैं तो वो कुछ और कर सकूं, ये मेरे बस के कोई काम है नहीं। उसे कहा चल तू इन चारों की सेवा कर ले, तीनों की सेवा कर ले। उसे शूद्र का दर्जा दे दिया। अब जब ये पहले से ही विभाजित है सारे मामले, तो भी तो हुए होंगे कि इनके डीएनए में फर्क था। अगर इनका डीएनए एक होता तो फिर एक ही वर्ण ना होता क्या? ये सारा क्षत्रिय वर्ण होता, या वैश्य वर्ण होता, या शूद्र वर्ण होता, या ये ब्राह्मण वर्ण होता। तो वर्णों में जो विभाजित किया गया वो कुछ तो कारण रहा होगा। तो अगर ये वर्ण आपस में शादी कर लें, वर्णों में मैंने बताया कि जिनके डीएनए आपस में मिलते हुए हैं, जो आपस में जो किसी, देखिए एक इसे या तो आप गुज्जर से उत्पत्ति कहो, या इसे राजपूत से उत्पत्ति कहो, या इसे जाट से उत्पत्ति कहो, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन कुछ गोत जो आपस में टैली करें, वे एक नहीं 15 20 30 गोत हैं, वे आपस में कर लें। ऐसा हुआ है पहले भी और वो सफल रहा। लेकिन जो गोत टैली नहीं करते आपस में, उनका तो डीएनए कहीं ना कहीं अलग है। डीएनए जाति का नहीं है, डीएनए गोत के हिसाब से भी है। डीएनए तो भाई साहब ये नहीं कि एक जाति में मान ली गुज्जर है, गुज्जरों का सबका डीएनए एक होगा, ऐसा भी नहीं होगा। डीएनए तो कुल खानदान से है, उसका कुल खानदान कहाँ से आ रहा, और ये कुल खानदान तो बहुत प्राचीन काल से है। बाबा दादा परदादा पता नहीं कहाँ से कब से चला हुआ आ रहा होगा, तब से है ना। लेकिन ठाकुर साहब, चाहे हम राजपूत समाज की बात करें, या फिर हम गुर्जर समाज की बात करें, या फिर हम जाट समाज की बात करें, या फिर यादव समाज की बात करें, और जिस तरीके से आप गोत्र की बात कर रहे हैं, तो एक गोत्र में शादी होती ही नहीं, और एक गोत्र की दूसरी लड़की को तो बहन माना जाता है। आप समझे नहीं मेरी बात, मैं आपको समझा नहीं पाया मेरे विचार से। जातियां बदली जा सकती हैं, गोत्र नहीं बदला जा सकता। गोत्र मान लिया मैं चौहान हूँ, और चौहान ही गुज्जर भी है, और उसी किसी ऋषि परंपरा से चल के जो आया एक गोत्र, वो आपका तोमर हो गया। वो राजपूतों का भी है, वो इनका भी है। एक गोत्र आपका पवार आ गया, वो इनके भी, जट्टों के भी हैं, गुजरों के भी, राजपूतों के भी। एक गोत्र आपका कोई भाटी आ गया, ये गोत्र आपस में ये तो कर लें, इन्हें तो कर लेना चाहिए। चौहान भाटियों में कर लो, भाटी इनमें तोमरों में कर लो, तोमर पवारों में कर लो, इस तरीके से तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि गोत्र का गोत्र में शादी नहीं होगी, वो तो बहन भाई का रिश्ता है, वहाँ तो डीएनए बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, वहाँ तो बच्चे सारे कुपोषित होंगे। उसे तो समाज कभी अलाउ ही नहीं करता, और वो होना भी नहीं चाहिए। मैं ये मेरी बात में फिर पुनः पुष्टि करूं, जो जातियां अलग अलग हो सकती हैं, जातियां बदली जा सकती हैं, बहुत सारी बदली गई, मेरे देखते देखते जातियां बदल ली लोगों ने, लेकिन गोत्र नहीं बदला जाता। गोत्र आदमी का हो ही रहेगा, माँ का गोत्र अलग होगा, बाप का गोत्र अलग होगा। लेकिन ऋषियों की जो संतानें थी, जिन्होंने गोत्र बनाए, अभी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौहानों में करो, चौहान तोमरों में कर सकें, चौहान पवारों में कर सकें, चौहान भाटियों में कर सकें, चौहान और अन्य जो बहुत सारे गोत्र हैं जो इन लोगों के आपस में हैं, उनसे कर लें। लेकिन जो गोत्र उनसे टैली नहीं करते, मिलते ही नहीं, उनका तो और उनका डीएनए आपस में मिलता भी नहीं, चाहे मिलवा के देख लो। आप तो बोल रहे हैं कि भाई जाट, यादव, राजपूत, गुर्जर ये सब आपस में शादी कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राजपूत समाज के ही कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो क्षत्रिय हैं, और हमें तो क्षत्रियों में ही शादी करनी चाहिए। एक जाति नहीं थी। और जाट, अगर गुर्जर और यादव की बात करें तो उन्हें वो शूद्र बताते हैं। भाई साहब जाति जो है ना, देखिए मैं मुझे पता है इस बात का कि इसका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। जाति क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय वर्ण था। उस वर्ण में पैदा होने वाले लोग बाग जो लड़ाई लड़ते थे, जो क्षत्रियत्व का काम करते थे, जो सीमाओं की रक्षा करते थे, जो राज किया करते थे, उन्हें तो आप क्षत्रिय कहेंगे। मेरे देखते देखते मेरे ही अपने लोग बाग, हमारे 24 गांव हैं, हमारे 24 सी में से 2-3 आदमी दूसरी जातियों में चले गए। एक तो जाट ही बन गया, एक आदमी बावरिया हो गया, तो वे उन्होंने अपनी जाति वहां बदल, लेकिन गोत उनकी वहीं चौहानी है। ऐसे जातियां आदमी बदल सकता है, गोत नहीं बदले जाते। तो जिस तरीके से ये जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना समाज में है, तो जो लोग इसका समर्थन करते हैं अंतर्जातीय विवाह का, तो वो तो ये बोलते हैं कि ये भेदभाव समाप्त होगा, और ये जो जातिवाद इस समय चरम पर है, ये समाप्त हो जाएगा। भाई ये तो ये जो है ना, मेरे बोलने से और आपकी डिबेट से कहीं इस पे बहुत फर्क तो पड़ने से रहा। विपिन भाई ये तो अपने आप ही लड़का लड़की ना तो उन्हें ये देख रहा कि इसके खाने पीने का कुछ जुगाड़ है या नहीं है,
ना वो देख रही ना वो देख रहा, ये करेगा कि नहीं करेगा। दोनों थोड़े से 2-4 दिन के मोबाइल के जरिए या वैसे अट्रैक्शन हुआ और माँ बाप की 15-20 साल की इज्जत के जूत मार के उसकी इज्जत को तार तार के भाग रहे। और वो शादियां कितने दिन तक टिक रही। अग्नि को साक्ष्य मान के लोगों के बीच में फेरे लेके दो समाज आपस में इकट्ठे हों, 2 परिवार आपस में इकट्ठे हों और जो शादी करी जा वो कामयाब हो, नहीं तो ये तो हो तो रहा ही है। इसे अंतरजातीय विवाह कह लें, कुछ ही कह लें, अंतरजातीय विवाह थोड़ा ही है। अंतरजातीय विवाह करने की परंपरा कोई नई नहीं है। या मैं बार बार कह रहा कि इससे पहले भी मेरा ख्याल के हजारों उदाहरण तो मैं आपको दे सकूं, इतना समय नहीं होगा आपकी वीडियो में। एक बार की बात है, ऋषि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सिकंदर का युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर पराजित हुआ, वो चला गया, रास्ते में मर गया। उसके सेनापति ने सेलूकस ने दोबारा फिर भारत पर हमला किया और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य से उसका सामना हुआ, वो भी हार गया उस युद्ध में सेलूकस। उसने अपनी लड़की का रिश्ता ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य से करने के लिए कहा, लेकिन उस समय के बड़े सुलझे हुए एक चाणक्य जो कहा जाता था जिस आदमी को, जो बड़े राजनीतिक थे, उन्होंने कहा कि रिश्ता हम ले लेंगे और ये घर में भी रहेगी, लेकिन शर्त ये है मेरी कि इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा मगध का राजा नहीं होगा, पाटलिपुत्र का राजा नहीं होगा। तो कुछ तो सोचते होंगे लोग बाग। ये तो हम तो देख रहे हैं, मैं खुद भुगत रहा हूं इन चीजों को। और आप भी इस पे ध्यान देना, एक दिन आप इस किस्म की वीडियो बनावें कि जो अंतरजातीय विवाह हुए उनकी औलादें कैसी हैं, उनकी औलाद और जो जातीय विवाह हैं उनकी औलाद में कितना अंतर है। मैं तो अपने यहाँ जो अंतरजातीय विवाह मेरे गांव में हुई, अपनी माँ को जुत्तों पीटते हुए देखे। क्या जो सही खानदान का लड़का होगा, खानदान से फिर मतलब वही हो गया जिसका डीएनए एक है, इसके माँ बाप समान विचारों के हैं, समान डीएनए के हैं, वो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने अतिथि का निरादर नहीं कर सकते। और वो आदमी निरादर करेंगे क्या पता वो जो महिला है वो कहाँ से आई। शादी करें, समान विचारधाराओं, समान संस्कृति, समान रीति रिवाज, समान परंपराओं के लोगों से, उनकी सहमति से, दोनों को खूब देख के परख के आप शादी करें तो बहुत बढ़िया टिका हुए चलेगी, उसमें कहीं जाति नहीं अड़ती। ठाकुर साहब, अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो उनके परिवार में भी अंतरजातीय विवाह हुआ है। और जयंत चौधरी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चारू चौधरी। जाट समाज में कितना उनका सम्मान है, वो जाट समाज के चौधरी हैं, ये भी आपको पता है। और राकेश टिकैत बड़े किसान नेता हैं, पूरा देश उन्हें जानता है। तो ये सब लोग जो है अंतरजातीय विवाह का समर्थन कर रहे हैं। वो तो देखिए उनकी मजबूरी हो रही है, माननीय टिकैत साहब की है, जैन जी की, उनकी तो मजबूरी है। जाटों में लड़कियां नहीं रही, अब बहू लाने के लिए कहाँ जाएंगे वे। बहू लाने के लिए तो फिर अंतरजातीय विवाह की तरफ ध्यान ही जाकर, नहीं तो बिहार बंगाल पड़ा ही है। बिहार बंगाल से बढ़िया वो सोच रहे कि कहीं यहीं हो जा। भाई वो तो उन्हीं का दोष है ना, उनकी अपनी है। रही बात चौधरी साहब की, चौधरी साहब तो आर्य समाज विचारों के आदमी थे। आर्य समाज में वो एक समाज है, वहाँ जाति नहीं है। आर्य समाज कोई जाति नहीं है, आर्य समाज एक समूह है, वो एक समाज है। अब उनकी क्या, आर्य समाज तो कहीं किसी से कुछ ही कर लो, वो तो बहुत सारी लड़ाई लड़ते रहे इस किस्म की। वो तो अंधविश्वास के खिलाफ, रीति रिवाज परंपराओं के खिलाफ, तीज त्योहारों के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। वहाँ तो एक समान विचारों के आदमी आगे ना, वहाँ तो वही काम वो कर रहा, वही वो कर रहा। एक मान लिया एक राजपूत है, वो आर्य समाजी राजपूत है कि आर्य समाजी गुज्जर हो गया, उनमें तो जाति ही नहीं रही, वो तो एक समाज हो गया। अब सरकारें कर तो रही इन चीज़ों को, लेकिन अभी समय लगेगा इस सब में। मतलब आपका मानना ये है कि भाई जो वर्ण है, जिस तरीके से क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण में जो जातियाँ आती हैं वो तो आपस में शादी कर सकती हैं, धीरे धीरे शुरुआत की जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और मैं तो ये कह रहा कि हमारे तो कई मेरे परिचित लोग बाग हैं, कई जिनकी शादियां गुजरों में हो रही, और मेरे तो गंवांड में मेरे घर में ही जाटों में हो रही। हमारी तो लड़की भी जाटों में जा रही है, हमारे यहाँ जाटों की लड़की भी आ रही, तो कहीं कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। गुजरों में कई 2-3 रिश्तेदार हैं जो गुजरों में भी आए, लेकिन वो सामाजिक विवाह हुए, समाज अभी इस चीज को अलाउ करने के लिए समाज में समय लगेगा। और मैं इसकी शुरुआत पहले उन लोगों से कर रहा, गोत्रों के हिसाब से। मतलब सामाजिक विवाह से आपका मतलब ये है कि भाई परिजनों की सहमति से रिश्ता तय होकर शादी तो भाई वही है,
शादी तो वही है, अगर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके उसकी पगड़ी को उछाड़ के 10 बार फुटबॉल बना के, और एक लड़की 10 दिन के प्यार में अंधी हो गए किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ भाग जा, फिर वो नीले ड्राम में बंद मिले, या फिर वो कहीं और फांसी पे लटकी मिले, या सुसाइड करती हुई मिले, उससे क्या लाभ है? शादी तो हमेशा वही हो जो अग्नि को साक्ष्य मान के और बड़े मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक विधि विधान के अनुसार शादी हो। शादी तो वही है जब दो परिवार आपस में इकट्ठे होंगे, गंवाट इकट्ठा होगा, लोग बाग इकट्ठे होंगे, बड़े धूमधाम से शादी होगी, उसे तो शादी कहेंगे। इसे शादी थोड़ा ही कहा जाएगा। अब भाई ये भाग रहे नाट रहे आ रहे जा रहे, वो उसकी को पकड़ रहा, वो उसकी को पकड़ रहा, ये क्या है? तो मलेचपना हो रहा। वो सारी कहानियां ऐसी हैं भाई साहब, अब जहाँ इन दोनों दो अलग अलग जातियों के लोगों को अगर उनके डीएनए एक नहीं थे और जातियां अलग अलग आ गई और वर्ण बदल गए, वर्ण बदल गए, मान लिया गुज्जर और राजपूत का तो बहुत सारा आपस में मिलता है, उसमें तो कहीं इतना बड़ा रोड़ा ही नहीं होता। गुज्जर राजपूतों के तो मैं अपने 10 रिश्तेदारों के नाम गिनवाऊं जिनके घर में गुजरों की लड़कियां हैं, संभवतः फिर गुजरों के यहाँ भी राजपूतों की लड़की रही होंगी। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जब आप वर्ण काट के वर्ण बदल के शादियां करेंगे, क्या वो आप स्वीकार करेंगे? लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था है कहाँ, वर्णों की बात आप क्यों करते हो? और तो वर्ण व्यवस्था है तभी तो ये काम चल रहा है। अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होता तो क्यों फिर SC ST का सर्टिफिकेट लिए फिर हो, क्यों OBC का सर्टिफिकेट ले रहे? ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। उन दिनों वर्ण व्यवस्था थी, आज ये कैटेगरी है। एक जनरल हो गया, एक OBC हो गया, एक SC हो गया, एक ST हो गया, तब भी 4 वर्ण थे, आज 4 कैटेगरी है। इससे क्या लाभ है? ये लोग बाग देखिए, आज से कुछ दिन पहले भाई साहब अनपढ़ लोग थे, गाँव में स्कूल नहीं गया करते थे, एक आध कोई पादा या कोई वैसा आदमी पढ़ाया करता था। अब ये जने जने पढ़ने वाले हो गए, इनके पास फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गई, नई नई किताब आ गई, इन्हें ज्ञान मिल गया। इनके बड़े सारे मूर्ख थे क्या? इन्हें पूछा जाए इन लोगों को जो हर चीज को ये गलत बतावे। अभी ये पृथ्वी आज ही हुई 3.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी, जिसपे 2 अरब साल से जीवन 4-5 बार दैविक आपदाओं के कारण जीवहीन पृथ्वी हुई। इन्हें दिख रहा कि हम आज ही आए। अरे पहले अनपढ़ लोग बाग थे, शिक्षा का अभाव था, आज शिक्षा आई, ये पढ़ लिख के अपने आप को भूल गए, बिल्कुल भूत गए, ये भुतिया के कतई। तो फिर भाई मामला अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन शुरुआत कर देने में हर्ज कुछ नहीं है, कर लेना चाहिए। वर्णों के हिसाब से शादी होगी, शुरुआत अगर हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, बस समान विचारधाराओं के लोग होने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने भी यही कहा था। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।